पूछना ये चाहती हैं कि औरत हैज़ के बाद 7वें दिन पाक होने के बाद क्या 8वें दिन ही नमाज़ पढ़ेगी या फिर 7वें दिन उसको गुस्ल करके नमाज़ पढ़नी है। तो हमारे उर्फ़ में शायद ये चीज़ ज़्यादा मशहूर है ख़वातीन में, क्योंकि ये सवाल रमज़ान के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में थे, क्या रोज़ा 7वें दिन रख लें, क्या रोज़ा 7वें दिन रख लें। इससे मालूम ही चलता है शायद ख़वातीन के जहन में ये चीज़ रहती है कि पीरियड्स के दौरान औरत 7 दिन तक ही नापाक रहेगी और ये रोज़ा नमाज जो है 7 दिन के बाद करेगी। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत मशहूर है। सारी औरतों ने अपने लिए 7 दिन जो अपनी अकल से मुकर्रर कर रखे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसके बारे में पहले मैं एक सेपरेट वीडियो बना भी चुका हूँ कि हैज़ किसको कहते हैं और हैज़ के दौरान दिन कितने किसके होते हैं, इसके हिसाब से एक वीडियो पहले बनी हुई है। आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकती हैं। हैज़ के अंदर जो कम से कम मुद्दत होती है वो 3 दिन होती है, यानी 72 घंटे के, ना उससे 1 घंटा कम और ना ही उससे 2-3 घंटे या 4-5 घंटे कम, बल्कि उससे आधा घंटा कम भी अगर रहेगा तो वह हैज़ नहीं होगा। तो कम से कम 3 दिन की मुद्दत औरत के लिए नापाकी के दिन की रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन होती है, यानी 10 मुकम्मल दिन होने तक औरत नापाक होगी और उससे ऊपर अगर होगा तो फिर वो बीमारी हो सकती है। इस 3 और 10 जो मिनिमम और मैक्सिमम है, इसका मतलब ये होगा कि जितनी इस्लामी बहनें हैं वो इन 3 से 10 दिन के दरमियान ही नापाक होंगी। अब सबकी सब 7 दिन के लिए नापाक हों ऐसा नहीं हो सकता। किसी की आदत 3 दिन हो सकती है, किसी की 5 दिन, किसी की 7 दिन, किसी की 9 दिन, किसी की 8 दिन, किसी की 4 दिन। ये अपनी अपनी तबीयत कैफियत के हिसाब से होता है। लिहाजा ये ना समझा जाए कि हैज़ के बाद 7वें दिन ही नापाक होंगे। मिसाल के तौर पर आप ख़ुद अपनी आदत को देखें कि आखिरी वक्त आपका जो हैज़ था वो कितने दिन का था। अगर आप 4 दिन में हैज़ से फारिग हो गई थी तो आपको 5वें दिन की नमाज रोज़ा करना होगा। आप ये 2 दिन ताख़ीर करने के चक्कर में कि हम 7वें दिन ही नापाक होते हैं, ये इस सूरत में औरत गुनाहगार होती है और 2 दिन की नमाज उसके सर पे ये क़ज़ा मानी जाती है और इस क़ज़ा का गुनाह भी माना जाता है और साथ में इल्म ना सीखने का गुनाह भी माना जाता है। क्योंकि जो मसाइल किसी की ज़िंदगी में दरपेश आते रहते हैं उसका उतना इल्म सीखना हर मोमिन मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। लिहाजा हैज़ के मसाइल सीखना हर बालिगा औरत पर फ़र्ज़ है। अगर वो ये फ़र्ज़ तर्क करती है तो सबसे पहला गुनाह उसको अपनी जहालत का मिलेगा कि उसने ये मसाइल सीखे क्यों नहीं, और ये 2 दिन की नमाज अपनी जहालत में क़ज़ा करी तो इस क़ज़ा का गुनाह अलग मिलेगा और अपने इल्म ना सीखने का गुनाह अलग मिलेगा। लिहाजा ये तसव्वुर रखना कि औरत हैज़ में 7वें दिन ही पाक होती है बिल्कुल गलत बातिल है। बल्कि सही ये है कि औरत की आदत हर औरत की अलग अलग मुख्तलिफ होती हैं। कोई अपनी नापाकी के दिन में 3 दिन में पाक हो जाती है, कोई 4 दिन में, तो कोई 9 दिन में, कोई 8 दिन में। लिहाजा जब आप अपना आप को महसूस करें कि अब आपका हैज़ बंद हो गए और आपकी आदत के दिन मुकम्मल हो गए, 4 दिन थे 4 दिन मुकम्मल हो गए, तो आपको चाहिए कि आप गुस्ल करके फिर नमाज की तैयारी करें, 7 दिन तक बैठी ना रहें। इसी तरह हर औरत 7 दिन बैठे ज़रूरी नहीं है, किसी को आदत 9 या 10 दिन की भी होती है तो उनको चाहिए उनको 7 दिन के ऊपर भी यानी नमाज माफ़ होगी। मगर सब ने एक ये जहन बना रखा होता है शायद कि 7वें दिन, क्योंकि इसमें कहा यह जाता है कि 1 हफ़्ते की नमाज़ें माफ़ होती हैं तो 1 हफ़्ते से मुराद 7 दिन लेते हैं, जबकि सबके 7 दिन नहीं हैं। तो इस बात का एहतियात रखें, इस बात का ख्याल भी रखें कि आपके जो दिन हो सकते हैं वो नापाकी के 4 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। जैसे ही वो दिन मुकम्मल होंगे तो आपका सवाल था कि 7 दिन तक रुकना पड़ेगा, तो बिल्कुल रुकना नहीं पड़ेगा, आपको गुस्ल करके फ़ौरन नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। और हर इस्लामी बहन को इस चीज़ में एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।